पाव, वड़ा पाव, सड़ा पाव। मगर आप लोगों को भी आज लिख के बताना पड़ेगा कि ये सड़ा हुआ पाव है कि नहीं। आप लोगों को लिख के बताना है कि वड़ा पाव चंद्रिका दीक्षित सड़ा हुआ पाव है कि नहीं। और आप लोगों को क्या इसके ऊपर विश्वास है? और अगर मेरे को तमाम लड़के, तमाम माताएं, तमाम बहनें जो भी ये वड़ा पाव, सड़ा हुआ पाव और ये चंद्रिका दीक्षित को गाली बक रहे, उनके लिए तो पहले जोरदार तालियां हैं। जितने भी लोग ये सड़े हुए पाव को, चंद्रिका दीक्षित को गालियां बक रहे हैं, अब शब्द बोल रहे हैं, उन लोगों के लिए तालियां हैं। और सड़ा हुआ पाव, वड़ा पाव तेरे लिए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने व्यूज के लिए सड़ा हुआ पाव चंद्रिका दीक्षित ने ठगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको व्यूज के लिए पूर्व वड़ा पाव गर्ल उर्फ सड़ा हुआ पाव चंद्रिका दीक्षित ने ठगा नहीं। आप लोगों की राय जरूर चाहिए मुझे कि ये लड़की एक नंबर की ये किस आगे ऐसे कर रहा है। देखो ये लोग ऐसे कर रहा है उसका पति, और हम लोग तो मजा ले रहे थे, हम लोग तो स्क्रिप्टेड कर रहे थे। पीछे से अब्दुल था, कुछ भी पीछे से अब्दुल था, टपा टप पीछे से अब्दुल था और वीडियो मैं बना रहा था। अबे हम तो तेरे पे दया कर रहे थे, हम तो कह रहे थे पता नहीं बेचारा कैसा पति है। और ये तो व्यूज के लिए धब्बा है। तू तो व्यूज पाने के लिए कुछ भी करा सकता है रे। सड़ा हुआ पाओ, तो ये स्क्रिप्टेड सड़ा हुआ पाओ, इसकी बातों में कोई ना हो। ये सड़ा हुआ पाओ, इसकी बातों में कोई मत आओ। अनफॉलो का बटन दबाओ, अपने बच्चों को इससे दूर भगाओ और अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ, क्योंकि ये व्यूज के लिए कुछ भी कर सकती है। ये सड़ा हुआ पाव चंद्रिका दीक्षित व्यूज के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको सड़ा हुआ पाव चंद्रिका दीक्षित ने ठगा नहीं। अब तू मेरे लिए कुछ भी लिख दे, मुझे घंटा असर नहीं पड़ता। पतला पाव गर्ल क्या है ये? चंद्रिका दीक्षित। ये सड़ा हुआ पाव है, सड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ पाव है, ये गिरा हुआ पाव है। और ये पाव बातें तो गिरी हुई। क्या बोला था इसने? ये तो बताओ ना किस तरीके से कह रही थी बच्चों के, हाँ मतलब पालने के लिए कहीं सो जाओ। ये ऐसा सड़ा हुआ पाव है कि इसने वड़ा पाव का भी नाम खराब कर दिया है। अब आके कह रही है कि मैं अगर मुस्लिम लड़के के साथ, अब्दुल के साथ वीडियो बना रही थी तो मेरा पीछे से मेरा पति बना रहा था वीडियो। अरे तेरे से अच्छी तो मियां खलीफा है, जो कम से कम बताती तो है कम से कम कि मैं करती क्या हूँ। पाव नहीं, पड़ा पाव। पड़ा नहीं भाई, बड़ा पाव। अरे पड़ा हुआ पाव, सड़ा हुआ पाव। अरे यार वड़ा वो पाव, सड़ा हुआ पाव है, वो बड़ा पाव नहीं है, वो सड़ा हुआ पाव है, वो गिरा हुआ पाव है, वो बिका हुआ पाव है, और वो स्क्रिप्टेड पाव है। मैं आज फिर हूँ दिल्ली के दीपक के साथ। दोस्तों बात करने जा रहा हूँ मैं एक वड़ा पाव, जिस तरीके से एक रितिका शर्मा के ऊपर, रिद्धिमा शर्मा के ऊपर उन्होंने टारगेट करके, और अब किस तरीके से बयानबाजी करते करते अब कहती फिर रही है कि मैंने सिर्फ व्यू के लिए किया। अब मैं सनातनी हूँ, हर हर महादेव, उसका समझ से परे है कि वो किस लेवल का कैरेक्टर है, क्योंकि औरों ने भी बर्बाद किया लेकिन इस लेवल पे कोई भी नहीं गिरा। दिल्ली के दीपक के पास मैं उसके बारे में बात करने इसलिए आया हूँ क्योंकि दिल्ली से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई जवाब दे पाएगा दिल्ली के दीपक से बेहतर, क्योंकि जिस तरीके से वो गिरी हुई है, जिस तरीके से व्यू के लिए किसी लेवल पर कहती है कि मैं कोई सो भी, मतलब क्या कहें, सभी का जवाब दिल्ली का दीपक ही बेहतर दे पाए। कैसे देख रहे हो भाई साहब? जय श्री राम, हर हर महादेव। हम अभी भी कहते आ रहे हैं कि हमारा आराध्य राम है, हमारा आराध्य महाकाल है, और हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग भी बता दीजिएगा कि बाप कितने होते हैं आदमी के। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि ये बता देना कि बाप कितने होते हैं। और जितने भी लोगों ने मेरे को अगर अपशब्द बोला, या मेरी बहन रिद्धिमा शर्मा को बोला, या फिर किसी भी राष्ट्रवादी को बोला, तो मैं समझ जाऊंगा कि उसका भाई या उसकी माँ मियाँ खलीफा है, या उसकी बहन या उसकी माँ मियाँ खलीफा है। अगर आप शब्द बोले तो ये सीधा जो है मियाँ खलीफा के तुम रिश्तेदार कहलाओगे। अब आप आ जाओ एक बात पे कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय। कौन सी गल बोला आपने? कौन सी गल है? भाई वड़ा पाव। वड़ा पाव नहीं, पड़ा पाव। पड़ा नहीं भाई, वड़ा पाव। अरे पड़ा हुआ पाव, सड़ा हुआ पाव। अरे यार वड़ा वो सड़ा हुआ पाव है, वो वड़ा पाव नहीं है, वो सड़ा हुआ पाव है, वो गिरा हुआ पाव है, वो बिका हुआ पाव है, और वो स्क्रिप्टेड पाव है। अरे वो वड़ा पाव जो है वो तो दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। अच्छा, वो जो मुंबईया वड़ा पाव है ना, सुन लो, वो तो लोग स्वादिष्ट है, उस वड़ा पाव में सम्मान है, उस वड़ा पाव में निष्ठा है, उस वड़ा पाव में स्वाद है। मगर ये जो वड़ा पाव है, ये वड़ा पाव गर्ल क्या है ये? चंद्रिका दीक्षित। ये सड़ा हुआ पाव है, सड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ पाव है, ये गिरा हुआ पाव है। और ये पाव, बातें तो गिरी हुई। क्या बोला था इसने?
ये तो बताओ ना किस तरीके क्या बोल रही थी? कह रही कि रात बच्चों के, हाँ मतलब पालने के लिए कहीं सो जाओ। ये ऐसा सड़ा हुआ पाव है कि इसने वड़ा पाव का भी नाम खराब कर दिया है। अब आके कह रही है कि मैं अगर मुस्लिम लड़के के साथ, अब्दुल के साथ वीडियो बना रही थी तो मेरा पीछे से मेरा पति बना रहा था वीडियो। अरे तेरे से अच्छी तो मियां खलीफा है, जो कम से कम बताती तो है कम से कम कि मैं करती क्या हूं। गाली तो नहीं बकी? नहीं, बिल्कुल नहीं, सही। तेरे से अच्छी तो वो लड़कियां हैं जो खुल के बोलती है आ ऊ जिस्म से रूह तक है। और तू हमारी बहन रिद्धिमा शर्मा को भीज का बता रही है। अरे तू उसको नर मादा भीज का ये सब चीजें छोड़, तू अपना बता कि तू व्यूज के लिए कुछ भी कर सकती है, व्यूज के लिए तू धब्बा है। और तेरे को इतनी गालियां पड़ रही है सोशल मीडिया में, तेरे को तमाम लड़के, तमाम माताएं, तमाम बहनें, जो भी ये वड़ा पाव, सड़ा हुआ पाव और ये चंद्रिका दीक्षित को गाली बक रहे, उनके लिए तो पहले जोरदार तालियां हैं। जितने भी लोग ये सड़े हुए पाव को, चंद्रिका दीक्षित को गालियां बक रहे हैं, अब शब्द बोल रहे हैं, उन लोगों के लिए तालियां हैं। और सड़ा हुआ पाव, वड़ा पाव तेरे लिए। क्योंकि तू सड़ा हुआ पाव है। पर चल क्या रहा है भाई? सीटी कैसी थी? हर कोई सीटी कैसी थी? बिल्कुल जेन्युइन थी, बिल्कुल मस्त थी। और इसके लिए तो खैर ये जिस तरीके से हर कोई व्यू के लिए, टीआरपी के लिए, एक कोई चश्मे वाला, तो एक आदमी नाली में कूद रहा है, हाँ। एक आदमी नाली में कूद रहा है, ठीक है, एक आदमी नाली में कूद रहा है, हाँ। एक आदमी गंदगी में कूद रहा है, एक आदमी अपनी माँ बहनों को आगे कर रहा है। क्या हो रहा है? एक औरत, एक लड़की यूं कह रही है, जो माँ के नाम को खराब करने की कोशिश कर रही है, वो कह रही है कि बच्चे पालने के लिए मैं रात, उसके बाद कह रही है कि तुम लोग आ गए, और वो चश्मा लगा के ऐसे ऐसे कर रहा है। देखो लोग ऐसे ऐसे कर रहा है उसका पति, और हम लोग तो मजा ले रहे थे, हम लोग तो स्क्रिप्टेड कर रहे थे। पीछे से अब्दुल था, कुछ भी पीछे से अब्दुल था, टपा टप पीछे से अब्दुल था और वीडियो मैं बना रहा था। अबे हम तो तेरे पे दया कर रहे थे, हम तो कह रहे थे पता नहीं बेचारा कैसा पति है, और ये तो व्यूज के लिए धब्बा है। तू तो व्यूज पाने के लिए कुछ भी करा सकता है रे, सड़ा हुआ पाओ। तो ये स्क्रिप्टेड ना हो, इसकी क्या गारंटी है भाई? इसकी ये भी हो सकता है स्क्रिप्टेड हो। देखो भैया, आजकल स्क्रिप्टेड में ही देखो पत्रकार महोदय टेस्ट ड्राइव हो रही है। क्या? बिल्कुल। अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद महाराज ने क्या बोला था कि भैया जूठन खाने वाला, बाहर के खाना खाने वाला और टेस्ट ड्राइव वाला, उसके कभी मुंह मत लगना। क्योंकि ये जो टेस्ट ड्राइव वाला है, अभी आज से 6-7 साल पहले पिक्चर आई थी, पता क्या? पार्टी, सुन लेना पहले, पार्टी शार्टी करेंगे आज तेरे डायनामिट तेरी मेरी जोड़ी सोनी है। हुन वेक खेड़ी आया मैं, सड़ी हुई वड़ा पाव लाया मैं, गिरा हुआ वड़ा पाव लाया मैं। टेस्ट ड्राइव पे चल टेस्ट ड्राइव पे चल, टेस्ट ड्राइव पे चल, मैं स्क्रिप्टेड कर रही हूं सड़ा हुआ पाओ। तेनू बता दा मैं टेस्ट ड्राइव की होंदी, अब्दुल से हो गया टपाटप तो फिर रोंदी। सूटकेस या बैग में फ्रिज में जाएगी रोंदी हो। बहुत मस्त रैप बना दिया। पार्टी शार्टी करेंगे आज तेरे नाल, तेरा फ्रिज विच जाएगा, तेरा सूटकेस जाएगा। तू टेस्ट ड्राइव करे आई, तू स्क्रिप्टेड काम कर दी, पैसों के लिए तू कर दी, पैसों के लिए तू कर दी। ये वो है, ये कुछ भी, ये पैसों के लिए। मैं बता दूं, इस देश में आज भी माताएं बहनें सब्जी रोटी, सिलाई मशीन, गिड़ाई मशीन, अरबपति बन गई हमारी माताएं बहनें, जो सिलाई गड़ाई कर रही है, बड़ी बड़ी फैशन डिजाइनर बन गई। ठीक है, देखो कपड़े छोटे या बड़े वो आपकी इच्छा है कि आप छोटे बनवाओ या बड़े बनवाओ, मगर मेहनत करके तो कमा के खा रहे हैं वो लोग। मगर ये क्या कह रही है कि अगर, अच्छा कह रही है कि मेरा क्लिप काटा किसी ने 15 सेकंड का, क्लिप काट के दिखा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, तुमने बोला ना कि अगर मुझे बच्चे पालने के लिए रात भी सोना पड़े, बोला, तो तुम रिद्धिमा शर्मा को क्यों अपशब्द बोल रही हो? तुम्हारी रिद्धिमा शर्मा के आगे क्या औकात है? और अब तुम कह रही हो हर हर महादेव। अरे हर हर महादेव। सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या मजाक बना रखा है उन्होंने। तुमने अब्दुल से पूछा कि हलाला क्या होता है? तुमने अब्दुल से पूछा कि हलाला क्या होता है? हलाला बोला अब्दुल ने कि मुझे नहीं पता ये क्या होता है। अरे तुम हमसे क्यों पूछते हो कि हलाला क्या होता है? अरे तुम करो तक दिना दिन तक दिना दिन, तो तुम्हें पता लगे कि हलाला होता है। कि हलाला वालो
जब करोगे तो जानोगे, जब करवाओगे तो पहचानोगे। अरे मुझसे क्या पूछते हो तुम, अब्दुल से पूछो। उसने पूछा जो करते हैं, जो कराते हैं, उनके दीन और ईमान से पूछो। नहीं तो उसकी एक्टिंग नहीं करके दिखाओ ना, जब उसने ऐसे पूछा था उसने कि हलाला क्या होता है, हाँ। तो कैसे कह रहा था वो, कैसे कह रहा था, क्या कैसे तरीका कह है। रहा था? हाँ क्या- सुनो, हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, पत्रकार आप अपनी जगह ठीक हो, मैंने तो गाने में बता दिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये व्यूज के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। इसमें कोई शक क्या ये व्यूज के लिए जब इसका बच्चा बड़ा होगा तो क्या पूछेगा कि मम्मी दिल्ली के दीपक का जवाब तो दे दो। ये इतना तुम्हारे लिए अगर बोल रहा है, अरे तुम्हें रिद्धिमा शर्मा से क्या लेना, तुम उसको नरमादा ये वो अगड़म भगड़म बता रही हो, तुम्हारे को क्या लेना देना? उसने तुम्हारी बहन का नंबर मांग लिया क्या? नहीं, बात है किस लेवल तक, और अरे बच्चों क्या तुम संस्कार आज देंगे? माफी मांग रही हो, तुम्हारे ऊपर जीवन में कभी कोई विश्वास नहीं करेगा, बुरा मत मानना। तुम्हारे में और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। जिस तरीके से लोग पाकिस्तान पे विश्वास नहीं करते ना, उसी तरीके से सड़े हुए पाव पे भी नहीं करेंगे। क्या नाम है उसका? सड़ा पाव, बड़ा पाव, अरे सड़ा पाव, बड़ा पाव, सड़ा पाव, भाई सड़ा हुआ पाव, इसका नाम है। चंद्रिका वो चंद्रिका दीक्षित जो वड़ा पाव थी ना, वो जब थी जब वो वड़ा पाव बेचती थी। अब वो ऐसे ऐसे कर रहा है उसका पति, मुझे दया आ रही थी, ऐसे 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 करके, पता क्या बोल रहा है, ऐसे कर रहा है, अरे ऐसे ऐसे करके बोल रहा है, मुझे लगा ये सीधा है, मुझे दया आ रही थी रे तेरे ऊपर रे, अरे मुझे दया आ रही थी रे कि तेरी पत्नी ने ऐसा किया। और भगवान कसम मुझे पता लगा कि असली लड़ाई की जड़ तो तू है, जो पैसों के लिए, व्यूज के लिए। कुछ अरे काहे पैसे पे इतना गुरूर करे रे, गुरूर करे रे, यही पैसा ने कपड़े उतारने के लिए मजबूर करे रे, मजबूर करे रे। काहे पैसे पे और व्यूज पे इतना गुरूर करे रे। अरे अगर व्यूज पे गुरूर कर रहे हैं तो जाके मियाँ खलीफा की देख ले, जाके देख ले, उसकी वीडियो में ज्यादा व्यूज है, तो तुम क्या करोगे? फॉलो करो ना उसको। खलीफा भी डरी हुई थी। हाँ, वो ईरान वाले मैटर में। वो कम से कम तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो सड़ा हुआ पाव है ना, ये सड़ा हुआ पाव, इसकी बातों में कोई ना हो। ये सड़ा हुआ पाव, इसकी बातों में कोई मत आओ। अनफॉलो का बटन दबाओ, अपने बच्चों को इससे दूर भगाओ और अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ, क्योंकि ये व्यूज के लिए कुछ भी कर सकती है। ये सड़ा हुआ पाव चंद्रिका दीक्षित व्यूज के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको सड़ा हुआ पाव चंद्रिका दीक्षित ने ठगा नहीं। अब तू मेरे लिए कुछ भी लिख दे, मुझे घंटा असर नहीं पड़ता। पता क्यों? क्योंकि हजारों लाखों लोग रिद्धिमा शर्मा, मुझे और राइट विंग के जो सनातनी लोग हैं उनको पसंद करते हैं। रहा सवाल तो 10-20-50 हजार व्यूज लेके कह रही है हमारे में 37 मिलियन व्यूज आए हैं लास्ट वीडियो में, हमने जो स्क्रिप्टेड करा था ना मसूरी में। अरे 37 मिलियन छोड़, 370 मिलियन व्यूज आते हैं मियाँ खलीफा में। तो क्या करें लोग? उसकी तरह शूट कराना शुरू कर देगा। तू क्या कहना चाहती है? अरे व्यूज अगर देखने हैं ना, बुरा मत मानना, तो गंदगी में जाके देख लोग जो नाली में मुंह दे रहे हैं। तुझे तो सिर्फ व्यूज चाहिए, और हम धर्म के लिए, देश के लिए, रिद्धिमा शर्मा धर्म के लिए, देश के लिए, और साथ के साथ हमारे जितने भी भाई हैं जो धर्म और देश के लिए काम करते हैं ना, उन लोग व्यूज के लिए नहीं करते। अगर व्यूज के लिए करना हो, बुरा मत मानना, तो हम भी तेरी तरह जो है ना, वो तेरा पति वीडियो बना रहा है और पीछे अब्दुल ऐसे कर रहा है। अरे नहीं, करके नहीं दिखा रहा, मैं बता रहा हूँ, तुम समझ गए होगे। अब्दुल तेरा गले में हाथ डाल के घूम रहा है, ला 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 ला, और वो वीडियो बना रहा है, और मुझे दया आ रही थी उसके ऊपर, ऐसे ऐसे कर रहा था, मुझे दया आ रही थी। अब पता लगा कि असली लड़ाई की जड़ वही है जो सड़ा हुआ पाव चंद्रिका दीक्षित वड़ा हुआ पाव के लिए ये सब काम करा रहा है। देखो पत्रकार महोदय, अगर व्यूज पाने के लिए तुम सब कुछ करोगे तो आगे इनको अपने बच्चों को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। अब सवाल पूछो, क्या संस्कारी बच्चा पैदा बनाएगी जिसको कह रही है कि मैं कुछ भी करके पाल सकती हूँ? क्या भाई साहब एक बात बताओ, अगर ये व्यूज के लिए कर रही है, मान लिया इसने 2-4 मिलियन फॉलोअर बढ़ा लिए, 2-4 ऐड पा गई, 1 मिनट के लिए सड़े गले से ऐड पा गई, गंदे ऐड पा गई, ये ऐड भी वही वाले पाएंगे, ठपा टप वाले। मगर मुझे एक बात तो बता दे, उससे क्या होगा? तेरी टीआरपी डाउन हो गई बिग बॉस में आने के बाद भी, तेरे व्यूज नहीं आ रहे और तुम इतना गिर गए। अरे रिद्धिमा शर्मा तो अगर इतना भी कहती है ना अच्छी, तो भी लोग कहते हैं बहन जय श्री राम। बिल्कुल। अब तू कहती है अच्छी, तो लोग कहते हैं इसको बेचारी को पानी दे दो, इसको संडास जाना होगा। इसकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। सुनो, ये उसकी बराबरी नहीं कर सकती। अगर तुमने एक बार अपना पेज डिलीट कर, तेरे 1 साल में इतने फॉलोअर नहीं बनने जितने फॉलोअर हम लोग रिद्धिमा शर्मा जो है ना वो दिनों में बना ले, क्योंकि हम लोग धर्म के लिए, देश के लिए, राम के लिए, श्याम के लिए काम करते हैं। और रहा सवाल, तू कह रही है कि रिद्धिमा शर्मा हिंदू मुस्लिम करती है या हिंदू हिंदू करती है,
तो सुन ले एक बात कान खोल के, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम हिंदू हिंदू करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, हम अपने आप की बात करते हैं, हम इस भगवा की बात करते हैं। तेरी तरह नहीं है सड़ा हुआ पाव जिस्म से रूह तक। मैं बता रही हूँ, मैं बताऊँ सुरजीत, अगर मुझे बच्चे पालने हो ना तो लोग मुझे पता है, लोग मुझे कितनी घृणा वाली भावना से देखते हैं। अरे क्या ड्रामे बाजा तू। अरे जब तू वड़ा पाव बेचती तो लोग तेरे को अच्छी दृष्टि से देखते थे, लोग तुझे एक माँ की दृष्टि से देखते थे, लोग तुझे बहन समझते थे, देवी समझते थे। मगर आज तुम इतनी नीचता में आ गई हो कि आज तुमने व्यूज पाने के लिए अपने सारे किरदार निभा दिए। मगर एक बात बता दूं, तुम जितना मर्जी गिर जाओ, जितना मर्जी व्यूज पाने के लिए कर लो, मगर आज नहीं तो कल तुम ये काम करके पछताओगे, क्योंकि व्यूज से कुछ नहीं होता। पैसा तो वो लोग भी कमा लेते हैं, जाके पता कर लेना, मगर इज्जत कमानी है ना अगर, तो बुरा मत मानना। इज्जत कमानी तो सन्नी देओल की तरह काम करो। अगर बलवंत राय बनोगे ना तो बुरा मत मानना, सारी जिंदगी बलवंत राय की तरह ही रहोगे। लास्ट सवाल पूछो भाई साहब। लास्ट सवाल यही है कि जिस तरीके से अब ये कह रही है कि अब मैं कभी भी नहीं जाऊंगी अब्दुल के साथ, कितना भरोसा है? ये झूठी एक नंबर की। सड़ा हुआ पाव चंद्रिका दीक्षित। वड़ा पाव तो बहुत बढ़िया है, मगर चंद्रिका दीक्षित जो है पूर्व में वड़ा पाव, अभी सड़ा पाव। एक नंबर की झूठी और मक्कार है, इसकी बातों में मत आना। अच्छे लोगों को फॉलो करो, भक्ति गाने वाले चैनल को फॉलो करो, रिद्धिमा शर्मा जैसी बहनों को फॉलो करो, हम जैसे भाई, सुरजीत जैसे भाई, प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंदन ठाकुर, बागेश्वर धाम, इन जैसे लोगों को फॉलो करो और उन लोगों के भर दो। मगर आप लोगों को भी आज लिख के बताना पड़ेगा कि ये सड़ा हुआ पाव है कि नहीं। आप लोगों को लिख के बताना है कि वड़ा पाव चंद्रिका दीक्षित सड़ा हुआ पाव है कि नहीं, और आप लोगों को क्या इसके ऊपर विश्वास है? और अगर विश्वास है तो मुझे बताओ, मेरे आगे बात करो, क्योंकि ये किसी की सगी नहीं, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने व्यूज के लिए सड़ा हुआ पाव चंद्रिका दीक्षित ने ठगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको व्यूज के लिए पूर्व वड़ा पाव गर्ल उर्फ सड़ा हुआ पाव चंद्रिका दीक्षित ने ठगा नहीं। आप लोगों की राय जरूर चाहिए मुझे कि ये लड़की एक नंबर की नागिन है, ये किसी की सगी नहीं है। ये चंद्रिका दीक्षित सड़ा हुआ पाव नहीं है, बिल्कुल ये पाकिस्तान की सकीना है। जय श्री राम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। और हम राम के शुरू से थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। हम तुम्हारी तरह थुकी हुई बिरयानी नहीं खाते।